गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम किचन सेंटर। क्लास 12 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर 3 into 4 मैट्रिक्स, मतलब 3 आपकी रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod of 3i minus 3i plus j। देखो मॉड थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर मॉड -2 को आप ओपन कर रहे हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव जब हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। तो हमें 3 into 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने बताया था किस टाइप से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा जो है वो किस टाइप से हमने कंस्ट्रक्ट किया। देखो यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं 3 into 4 ऑर्डर ले लें। तो A11, A12, A13, A14। अभी हमें पता नहीं है कि मैट्रिक्स क्या है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स होता है 2 3 4 6, तो आप इसको बोलते हो इसकी रो कितनी है 2, ये इसको R1 बोलते हैं, दिस इज R2। ये डाउन अप टू डाउन ये आपका C1 हो जाएगा, दिस इज C2। तो दो कॉलम्स हो गए, दो रो, तो रो इनटू कॉलम से आपका R इनटू C से रो इनटू कॉलम से ऑर्डर बनता है। इसको 2 into 2 बोलते हैं। अब यहाँ पर तो आपको एलिमेंट्स कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो वी हैव नॉट अवेयर अबाउट एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस एलिमेंट के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनके बारे में अवेयर नहीं है, तो वो हमें एज्यूम करने होते हैं। एज्यूम कैसे करेंगे? 11 12 13 14, इसमें 10 ऐड करते हैं तो A21 A22 A23 A24, इसमें 10 ऐड करो 11 10 21 10 31, A31 A32 A33 A34। देखो ये आपका रो R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और दिस इज R3। तो 3 रो हो गए, कॉलम कितने हो गए? 1 C1 हो गया, सेकंड C2 हो गया, थर्ड C3 हो गया और फोर्थ C4। रो इनटू कॉलम से ऑर्डर बनता है, तो 3 into 4 ही कंस्ट्रक्ट करना था, तो ठीक है, फिलहाल हमने एज्यूम कर लिया ऐसे। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको Aij गिवन है, लेट A11 कैलकुलेट करते हैं। I equal 1 and J also 1, I equal 1 J equal 1। I भी 1 आपने एज्यूम कर लिया, J भी 1 पुट कर लिया, तो देखो Aij मतलब A11, तो A11 हो जाएगा, 1 एज्यूम कर रहे हैं ना, 1 तो 11 के लिए I1 होता है, J1 होता है। Aij यहाँ पुट करते हैं 1 into 1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस 3 into I कितना आपका 1 प्लस J कितना आपका 1, ठीक है, मॉड क्लोज। तो 1/2 माइनस 3 बन जा 3 प्लस 1 मॉड क्लोज। 1/2 माइनस 3 प्लस 1 -2 होता है, जिसका मोड ओपन करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो -3 प्लस 1 माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ है, तो माइनस का 2 आएगा। जब इसका मोड ओपन करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गए, तो A11 इज इक्वल टू 1। A11 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पर, क्योंकि बोर्ड का स्पेस अभी इसका लेस है, तो ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगी। A11 को मैंने 1 कर दिया। क्लियर हो गया? A11 आया। A12 चेक करते हैं। A12 के लिए लेट I equal 1 and J equal 2, लेट I equal 1 and J equal 2। I1 एज्यूम कर लिया, J2 कर लिया, तो Aij हो जाएगा आपका A12 इज इक्वल टू 1/2, तो राइट हैंड 1/2 मॉड ऑफ -3i, तो -3 into I is 1 plus J is 2 मॉड क्लोज। तो 1/2 3 बन जा 3 -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1 होते हैं, जिसको मोड से बाहर निकालेंगे 1, तो ये 1/2। A12 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1/2। A12 भी हमने कैलकुलेट कर लिया 1/2, ठीक है। A12 आ वो साइड पर सिर्फ मैं लिख रहा हूं कि इसको इरेज करना पड़ेगा, तो फिर अगर स्पेस कम होगा तो ठीक है। मैंने A11 कैलकुलेट कर लिया, A12, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट A13। लेट I equal 1 and J equal 3, I equal 1 J equal 3, तो Aij
A13 कितना हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 3 इंटू I is 1 and J is 3, तो 1/2 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 3, बोथ विल बी कैंसिल आउट, जीरो हो गया, मॉड जीरो तो जीरो ही होगा, 1/2 की जीरो से इंटू जीरो ही हो जाएगी, तो A13 आपका जीरो हो गया। A14 पर आते हैं, तो A13 भी आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, जीरो। अच्छा A14 पर चलते हैं, लेट I इक्वल 1 एंड J इक्वल 4, तो आपका AIJ मतलब A14 A14 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 I है ना, तो I की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस J इज 4, मॉड क्लोज, तो 1/2 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 4 माइनस 3 इज 1/2, तो ये आपका 1/2 है। A14 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो A14 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ A21 पर चलते हैं, लेट I इज इक्वल टू 2 एंड J इक्वल 1, लेट I इज इक्वल टू 2 एंड J इक्वल 1, तो AIJ मींस A21 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ माइनस 3I मींस माइनस 3 इंटू I इज 2 प्लस J इज, J कितना है आपका 1 यहाँ पर, मॉड क्लोज, तो 1/2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1 मॉड क्लोज, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 1 होता है माइनस का 5, माइनस 5 का मॉड ओपन करेंगे तो देखो माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ है, माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5 होता है, और जो मॉड से बाहर ओपन करेंगे तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका 5/2 आ जाएगा, ऐसे 5 जो 5/2, तो A21 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। A21 आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 5/2, ठीक है, A21 भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं A22 पर, A22 के लिए दिस I is equal to 2 and J also 2, I को भी 2 पुट करते हैं, J को भी 2 पुट करते हैं, तो लेट I is equal to 2 and J also 2, J को भी 2 पुट किया, तो AIJ A22 हो जाएगा आपका, A22 is equal to, दिस इज 1/2, तो राइट हियर 1/2 मॉड, ये माइनस 3I है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई I is 2 प्लस J also 2, मॉड क्लोज, 1/2 मॉड 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 2 और 1/2, देखो जब एक माइनस साइन होता है ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, माइनस इस ग्रेटर नंबर के साथ, तो माइनस का 4, और जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव 4/2 हो गया, तो 2 2 जा 4, देन A22 कितना आ गया आपके पास, वैल्यू ऑफ A22 इज इक्वल टू 2, A22 की वी हैव टू कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद A23 पर आते हैं, I इज इक्वल टू 2 J इक्वल 3, वो इस रिलेशन में पुट करते हैं, लेट I इक्वल 2 और J इक्वल 3, तो AIJ मींस A23 हो जाएगा, A23 मतलब 23 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ माइनस 3I, तो माइनस 3 इंटू I is 2 प्लस J is 3, मॉड क्लोज, 1/2 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 3 मॉड क्लोज, तो देखो माइनस 6 प्लस 3 माइनस एक ग्रेटर नंबर के साथ है, 6 माइनस 3 3 बचेगा माइनस का, और मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 3/2 नाउ, तो A23 कितना आता है आपका 3/2, A23 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया A23। अब A24 पर आते हैं, A24 एक का स्क्रीनशॉट ऑफ इट, मैंने साइड पर वैल्यू लिखी है ताकि मुझे पता था इरेज करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा स्पेस कमेंट्स बोर्ड का, तो ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यूज पर फटाफट से, ठीक है। मैंने कहा था कैलकुलेट करनी है 23 तक, वी हैव टू कैलकुलेट, A24 हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं ये वाली टर्म्स इरेज कर रहा हूं जितना अभी तक किया आपने, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, छोटे से कहीं पर भी डाउट्स हैं आप फिर शेयर कर सकते हैं इसको, 11 12 13 14 21 22 और इसके बाद में 23 भी कैलकुलेट कर लिया, 24 पर, तो लेट I इक्वल टू J इक्वल 4, लेट I इक्वल टू एंड J इज इक्वल टू 4, J4 लिया आपने, तो AIJ A24 हो जाएगा, A24 इक्वल 1/2 and mod of minus 3I, I is 2 and J is
4 here mod close 1/2 mod 3 2 जा 6 minus 6 plus 4 minus 6 plus 4 कितना होता है माइनस का 2 होता है minus 6 plus 4 है ना तो 6 minus 4 2 माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ तो -2 इसका मॉड ओपन करते हैं तो प्लस हो जाता है तो इनटू 2 2 2 कैंसिल 1 a24 का वैल्यू आया आपके पास 1 तो a24 आपका 1 आ गया ठीक है a31 लेट i is equal to 3 और j equal 1 31 है ना i equal 3 j equal 1 तो इस रिलेशन में पुट करते हैं aij a31 हो जाएगा is equal to 1/2 mod of -3 into i is 3 plus j is 1 mod close तो 1/2 3 3 जा 9 plus 1 तो देखो 9 में से बन जाएगा 8 क्योंकि माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ है -8 इसका मोड ओपन करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा तो दिस इज 8/2 तो 2 4 जा 8 आपका a31 कितना आएगा 4 a31 आपने कैलकुलेट किया नाउ a32 पर चलो a32 के लिए लेट i equal 3 j equal 2 i को 3 लेते हैं j को 2 लेते हैं तो इस रिलेशन में सेट करके a32 is equal to 1/2 -3i -3 into i is 3 plus j is 2 तो 1/2 3 3 जा 9 plus 2 9 में से 2 जाएगा 7 माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ -7 बचेगा जिसका मॉड ओपन होगा तो +7 आ जाएगा तो 7/2 क्लियर हुआ a32 is equal to 7/2 now a33 तो let I is 3 j also 3 I equal 3 और j also 3 I भी j 3 पुट किया j भी तो aij a33 हो जाएगा I भी 3 है j भी 3 है उसको इस रिलेशन में पुट करते हैं a33 is equal to 1/2 -3i -3 multiply 3 plus j also 3 to mod close 1/2 3 3 जा 9 -9 plus 3 9 minus 3 6 होता है माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ -6 मॉड ओपन करेंगे तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा तो 1/2 into 6 2 3 जा 6 देन वैल्यू ऑफ a33 is equal to 3 a33 आपने कैलकुलेट कर लिया इसके बाद लास्ट आता है a34 तो a33 भी आपने कैलकुलेट कर लिया 24 आ गया इसके बाद में 31 भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना a31 आया आपका 4 ठीक है इसके बाद में 32 आया आपके पास 7/2 एंड वैल्यू ऑफ a33 is equal to 3 एंड लास्ट वैल्यू ऑफ a34 के लिए देखो लेट i is equal to 3 and j 4 लेट i is equal to 3 and j equal 4 j4 यूज करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा aij means a34 34 हो जाएगा 1/2 -3i means -3 I is 3 and j is 4 mod close 1/2 3 3 जा 9 plus 4 mod close तो -9 plus 4 9 plus 4 5 हो जाएगा 9 नेगेटिव साइन ग्रेटर नंबर के साथ है -1 इसका मॉड ओपन करेंगे तो प्लस का तो मींस ऑफ इट दिस इज 5/2 a34 कितना आया 5/2 नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ये सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं अपने उस रिलेशन के अंदर जहां पे आपने कंस्ट्रक्ट किया था a11 था आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स हमारा जो कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a11 इज हियर 1 तो राइट हियर 1 a12 इज 1/2 तो राइट हियर 1/2 a13 इज 0 तो राइट हियर 0 a14 is 1/2 तो right here 1/2 then a21 is 5/2 तो right here 5/2 a22 is 2 तो right here 2 then a23 that is 3/2 तो put here 3/2 इसके बाद में a24 का वैल्यू 1 तो put here 24 का वैल्यू 1 इसके बाद में a31 आया 4 तो right here 4 और इसके बाद में a32 का वैल्यू है 7/2 तो पुट हियर 7/2 a33 तो वैल्यू ऑफ a33 इज 3 तो राइट हियर 3 और लास्ट था आपका a34 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 5/2 और ये क्लोज तो मींस ऑफ इट दिस इज आपका r1 r2 r3
और C1 C2 C3 C4 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हियर, जो आपको कंस्ट्रक्ट करना था हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा, और छोटा सा भी लिटिल डाउट है, कंफ्यूजन है कहीं पर भी कैलकुलेशंस में किसी भी पॉइंट्स को लेकर, you can direct share with me 9758329641 और in comment box also, comment box में भी आप कमेंट कर सकते हैं। I will explain it with more and more examples। और सेकंड पार्ट a is equal to y minus j, सिमिलरली 3 into 4 ही कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैट्रिक्स आपका सेम ही रहेगा, सारी वैल्यूज सेम पुट करेंगे इस रिलेशन से, तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके चेक करेंगे, छोटा सा भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल solve it completely again। तो take a screenshot of it, इसका screenshot ले लेंगे, और thanks a lot for watching। Okay।